अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग द चैनल डॉक्टर मुबीन वोकस। माय नेम इज़ डॉक्टर मुबीन अंसारी। जब भी आप कोई फ्रेंड आपको बताता है कि मैंने इतने चैप्टर कर लिए हैं और आपने वो चैप्टर्स नहीं किए होते, तो आप डिप्रेस हो जाते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। जब भी आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि आपने पास होना है और सप्ली नहीं लेनी, तो आप फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं। जब भी एग्जाम्स की डेट शीट आ जाती है तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? ऐसी सिचुएशन को काबू करने के लिए, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आज हमने एक अपनी मेहमान को दावत दी है। शी इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम डी मोट मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री। डी मोट से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर बुशरा तारिक आज हमारे साथ मौजूद है। वो आज आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगी कि आपने कैसे अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल करना है इन सिचुएशंस की वजह से। तो अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें। जी, सुनते हैं कि डॉक्टर बुशरा तारिक क्या कह रही हैं। ओवर टू डॉक्टर बुशरा तारिक। First of all, I would like to thank Dr. Mubin who contacted me to give this short lecture on stress management. और सबसे पहले आपने जो है उनका YouTube चैनल डॉक्टर मुबीन वोकल्स जो है वो सब्सक्राइब करना है प्लीज़। रियल टैलेंट है एंड आई विश हिम अ लॉट ऑफ सक्सेस इन बोथ इंडस्ट्री एंड म्यूज़िक। एंड आई सॉ दिस सजेशन कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो शॉर्ट इंटरव्यू दें, तो आई वॉज अ लिटिल बिट शॉक क्योंकि आई माई सेल्फ हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन VDS. मे बी आई कैन एक्सप्लेन द थिंग्स वेल क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दैम। डॉक्टर मुबीन सेड कि आपने स्ट्रेस के कुछ कोट्स जो हैं वो भी मेंशन करने हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस के कोट्स में इज़ लाइक कामनेस इज़ द क्रैडल ऑफ पावर। मैं सिर्फ एक कोट जो है वो कोट करूँगी। या तो आप स्ट्रेस ले लो, ठीक है, और आप लेस स्कोर कर लो, या स्ट्रेस ना लो, ठीक है, और आप ज़्यादा स्कोर कर लो, और मे बी यू कैन गेट अ डिस्टिंक्शन और अ पोजीशन। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिहाज से अगर हम बात करें तो क्योंकि जो है हमारा कोर्स इस तरह का होता है, कुछ लेंथी होता है, तो एंड तक जो स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेस इसी वजह से होता है कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ और पता नहीं हमारा जो है हम पास होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। और एक जस्ट फियर ऑफ फेलियर होता है, ठीक है, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस मैनेज करने का जो है जो तरीका है, जो मैंने जो है लर्न किया वो ये था कि आपने आपको किसी से कंपेयर ना करें, ठीक है। डो नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू योर फ्रेंड्स और टू योर रूममेट्स, ठीक है, क्योंकि हर बंदे की एबिलिटीज़ डिफरेंट हैं। इफ़ यू आर एन अर्ली राइज़र और आप उस तरह से अच्छे से पढ़ सकते हो तो आपको नाइट आउल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डोंट कॉपी पीपल। जो आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, नेचुरल हैबिट्स हैं, ठीक है, आप उनको कंटिन्यू करो, ठीक है, तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो रादर देन जस्ट फॉलोइंग द स्ट्रीम लाइन कि रात को पढ़ लिया तो ज़्यादा बेहतर पढ़ा जाएगा और लास्ट 2 to 3 मंथ्स में पढ़ लिया तो ज़्यादा बेटर जो है, मतलब कुछ लोग लास्ट 2-3 मंथ्स में करके जो है वो इजीली पास हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, ठीक है, जो कि पहले भी पढ़ते हैं और उसके बाद लास्ट 2-3 मंथ्स के अंदर जो है वो उनको स्ट्रेस होता है, तो उनको पता होता है कि स्ट्रेस होने वाला है, इसलिए जो है वो थोड़ी प्री प्रेपरेशन रखते हैं। तो इसमें कोई जो है वो गलत बात नहीं है। इफ़ यू नो दैट यू हैव स्ट्रेस, मतलब इन कमिंग मंथ्स और नियर प्रॉफ, तो आप बेटर है कि आप जो है वो प्री प्रेपरेशन रखें, ठीक है। और प्री प्रेपरेशन में यू कैन यूटिलाइज योर समर वेकेशंस वेरी वेल। और आई रिमेंबर दैट अल्हम्दुलिल्लाह इन 3rd ईयर मेडिसिन का जो है वो ऑलमोस्ट सारा सिलेबस जो था वो मैंने 1 रीड जो है वो समर वेकेशन में दी थी, क्योंकि मुझसे जो है वो एंड पे स्ट्रेस नहीं इतना मैनेज होता था। सेकेंड थिंग ये कि डू वट एवर मेक्स यू हैप्पी। जिस चीज़ में आपको सुकून मिलता है वो करो, ठीक है। इवन प्रॉफ में भी करो, इवन प्रॉफ में भी बाहर जाओ, थोड़ा सा अगर आपको हैंग आउट्स का शौक़ है थोड़ा सा बाहर घूम के आओ ताकि आप फ्रेश रहो, ठीक है। म्यूज़िक का शौक़ है तो म्यूज़िक सुनो, ठीक है। और इफ़ यू फाइंड पीस इन नमाज एंड रेसिटेशन तो आप वो भी जो है वो करो, ज़रूर करो। मेरे जो हैं वो यू कैन से दैट 2 एक्सट्रीम्स हैं। नमाज और रेसिटेशन भी चलती थी अल्हम्दुलिल्लाह और साथ में म्यूज़िक भी चलता था और कभी कभी हैंग आउट्स भी चलते थे ताकि जो है वो स्ट्रेस जो है वो कंट्रोल में रहे। अच्छा, सेकेंडली ये कि इफ़ यू हैव स्ट्रेस इन एकेडमिक्स तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको स्ट्रेस होगा। कुछ लोगों को सिर्फ एकेडमिक में स्ट्रेस होता है, क्लिनिकल में नहीं होता, ठीक है।
एंड योर स्ट्रेस इज़ नॉट गोना डिफाइन यू कि आप कैसे प्रोफेशनल हो। कुछ लोग आपको कहेंगे कि यार आप इतना स्ट्रेस लेते हो तो आप यू वुड नॉट बी अ गुड प्रोफेशनल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह का लाख शुक्र है, एज ए प्रोफेशनल मैं एक्टिव भी हूँ और इवन एमरजेंसी कंडीशंस में जो है वो तब भी मैं पैनिक नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। और यू ऑलवेज हैव अ चांस इन लाइफ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, ठीक है, तो यू कैन वर्क ऑन दैट टू। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो इम्प्रूव नहीं कर सकते या अपने नर्व्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, यू कैन। जो भी अपने माइंड को समझाओगे आपका माइंड उसी तरह से एक्ट करेगा। अगर आप जो है अपने माइंड को कहोगे कि प्रैक्टिस करोगे बार बार कि आपने जो है वो किस तरह से अपनी चीज़ों को स्केड्यूल करना है, ठीक है, और उसके मुताबिक प्री प्लानिंग करनी है, ठीक है, और उसके मुताबिक आपने जो है वो पढ़ना है, तो फिर आपको जो है उतना स्ट्रेस जो है वो नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रेस रिडक्शन होगी। नेचुरल हैबिट्स को जो है वो हमेशा कंटिन्यू रखें, क्योंकि जो आपकी नेचुरल हैबिट्स हैं, आपका ब्रेन जो है वो यूज़ टू है उन चीज़ों से, ठीक है, और आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उन सर्कमस्टांसेस में, उन कंडीशंस में। इन द एंड आई वुड लाइक आप जो है वो कभी भी जो है वो डिसहार्ट ना हो, ठीक है, सही है, क्योंकि आपके एकेडमिक्स में मार्क्स कम आते हैं या डिस्टिंक्शन नहीं आती, ठीक है। एकेडमिक्स जो हैं वो आपको डिफ़ाइन नहीं करेंगी, तो वो इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वो फ्यूचर लाइफ में जो है वो आपको हेल्प आउट भी करती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या वो आपको डिफ़ाइन नहीं कर सकती। आपके पास यू ऑलवेज हैव अ चांस टू इम्प्रूव। जिस तरह से अब आई गेव द FCPS एंड MBBS एग्जाम्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे स्ट्रेस नहीं था, और क्लिनिकल में भी अल्लाह का शुक्र है कि मुझे स्ट्रेस नहीं होता। तो बी पॉजिटिव और ट्राई करें कि स्केड्यूल करें अपनी चीज़ों को, वो चीज़ें करें जो आपको जो है वो कामनेस प्रोवाइड करती हैं, आपको काम करती हैं, जिन चीज़ों में आपको हैप्पीनेस मिलती है आप वो करें, बाकी कुछ ना सोचें। ओवर थिंकिंग जो है उसको अवॉइड करें, अपनी कंसंट्रेशन को अच्छी चीज़ों की तरफ, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है, और पॉजिटिव वाइब्स में रहें, ठीक है, ताकि जो है आपके अंदर नेगेटिविटी ना आए और वो आपको अफेक्ट ना करे किसी भी तरह से। थैंक यू सो मच।